ठीक है, तो हमने कल कहाँ पे स्टार्ट किया था? जादुई फार्मूला। ठीक है, ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। ठीक है, सबको पता तो चल गया ना कि जस्ट ग्रैटिट्यूड करना है, ग्रैटिट्यूड करना है, बट आप ग्रैटिट्यूड कर नहीं रहे हो। ठीक है, पता है, जब तक किसी चीज का ना अभ्यास नहीं करोगे, कोई भी फॉर्मूला मिल जाता है ना, आप जब छोटे थे तो आपको ये पता चल गया कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, जो भी चीज है ना, आप उसी फॉर्मूले पे बेस अगर आप 5-6 न्यूमेरिकल लगा लेते हो तो आपको पता रहता हो कि ये फॉर्मूला मुझे ऐसे ऐड करना है और इसका ना ये आ जाएगा। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला लगाया, उसके हिसाब से आपने 10-12 क्वेश्चन कर दिए तो आपके दिमाग में फिट हो गया। ये हो गया कि जब अपनी नॉर्मल लाइफ में चीजें कर रहे हैं। अगर आपको ग्रैटिट्यूड पता चल गया, अगर जिन जिन्होंने 100 ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, उनके अंदर कुछ एक शिफ्ट आ रहा होगा। अगर वो ना चाय की कप का मग भी उठा रहे ना, चाय की कप कप उठा रहे, कॉफी मग उठा रहे, देन उसके लिए वो ना थैंक यू किसमें आ गया, थैंक यू। क्योंकि क्या है कि आप जब एक थैंक यू बोलते हो ना, तो आप मनी अर्न करते हो अपने सपने के लिए। ठीक है, तो ये बात इब्न खालदून अल मुकदमिक बुद्धिजीवी और राजनेता ने ये बात बोली थी। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वो है धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस इस पर एक शब्द सॉरी इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि आपकी पहचान बन जाए, आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वो सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थिति के सपने के जीवन में से जोड़ता है। 1 मिनट। हाँ, ठीक है, आपने एक चीज देखी ना कि जैसे जादुई शब्द, जैसे आपने देखा ना कि आबरा कडाबरा बोलते थे तो उसमें से कबूतर निकल आता था। हाँ, हैरी पॉटर देखा है ना, तो वहां पे कुछ वो चीजें बोलते थे तो जादू हो जाता था ना, उन्होंने कुछ शब्द यूज किए। हाँ, अभी क्या है कि आपको आपका जादुई शब्द क्या है जो आपकी लाइफ को अच्छे से लेकर जाए? क्या है? धन्यवाद, थैंक यू। आप जितनी बार थैंक यू बोलोगे, थैंक यू सोचोगे, आप अपने अंदर एक अलग चीज फील करोगे। चलो ठीक है, एक चीज 1 सेकेंड के लिए ना सबको एक प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। ठीक है, आपके सबके पास अभी पानी पीने के लिए है ना, उसको फील करो, अंदर लाओ, तेरे पास पानी है पीने के लिए, उसको थैंक यू बोलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक अलग फीलिंग है जब आप से सोचते हो और फील करते हो, फिर जब बोलते हो तो उस चीज में एक अलग ही चेंज आता है। ठीक है, ओके, इतना समझ आ रहा है? और हर जादू कोई भी जादू अब आपको अपनी लाइफ में बनाना है, अपनी लाइफ के लिए आपका जादू का मंत्र क्या है? थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये आपकी जादुई मंत्र है। अ, हर चीज जो आपका जो ये जैसे कि ना कुछ लोग बोलते हैं देखो ये इंसान ना बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है, ये आपकी पहचान होनी चाहिए कि आप ना एक बहुत ग्रेटफुल पर्सन हो। ये इंसान ना इस स्थिति में मतलब ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा, मुझे तब नाम नहीं याद है, बचपन मैंने ना पापा के मुंह से अपने सुना था कि यार पता है ये इंसान किसी परिस्थिति होती है बट हंसता रहता है, हमेशा खुश रहता है, हर चीज में खुश रहता है। तो आप अपनी पहचान बनाओ। जस्ट कि यार यूनिवर्स बोले कि यार मैंने इस बच्चे को कुछ भी दिया ना, तो हमेशा हर चीज को हंसते हंसते स्वीकार किया। जैसे कृष्णा ने अपनी एक पहचान बनाई। कृष्णा ने क्या बोला था हमारे जो पीछे के चैप्टर में था कि उन्हें जो कुछ भी दिया गया उन्होंने उसको बहुत खुश होकर बहुत अच्छे मन से स्वीकार किया। ठीक है, तो आपके अंदर आपको जो भी मिल रहा है इस टाइम पे आपके पास, आपको कहीं भी जाना है, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग तो आज से ही होगी ना। तो आज की आज वो बीज डालो। ठीक है, थैंक यू का बीज डालो, देखो कल क्या कौन से फल देता है आपको आपकी लाइफ में वो। ठीक है, जादुई फार्मूला,
जानबूझकर जादुई शब्द हाँ, अब इसको बहुत ध्यान से देखो, चाहे तो आप इसका नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। जादुई फॉर्मूला, अब हर चीज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। वाटर को H2O होता है ना, वाटर का फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर आप ने कुछ केमिस्ट्री में कुछ भी किया हुआ है, प्रैक्टिकल किया, तो उसका है कि चलो ये चीज मिलाते तो ऐसा बन जाएगा, इतनी क्वांटिटी है। अब चाय, चाय का फॉर्मूला है ना, चीनी डालेंगे, पानी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, अदरक डालेंगे, दूध डालेंगे, तो चाय बनेगी। अब इसका फॉर्मूला यही है। अभी इस फॉर्मूले में आप ऊपर नीचे करते, बट फॉर्मूला तो यही है ना। तो आपकी लाइफ का फॉर्मूला क्या है? अब इसको प्लीज बहुत ध्यान से, जो भी लोग हैं बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान देना इस चीज पे कि जादू का फॉर्मूला क्या है। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहे, ठीक है। अगर मैं मेरे मुंह से निकला कि जादुई शब्द क्या है, तो आप तुरंत आपका सबकॉन्शियस बोले धन्यवाद, ठीक है। अब आपका जादुई शब्द क्या है? धन्यवाद। अब उससे सोचो, अब बार बार कहे थैंक यू लैपटॉप के लिए, थैंक यू सो मच ईश्वर ये क्लास स्टार्ट कराने के लिए, थैंक यू लैपटॉप, थैंक यू रोंडावन, थैंक यू ब्राहम, थैंक यू इलेक्ट्रिसिटी, थैंक यू ब्लूटूथ, थैंक यू हेडफोन, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब इस चीज को सोचो और बोलो, ठीक है। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और कहते हैं, आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं, ठीक है। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और महसूस करते हैं, आपको उतनी अधिक समृद्धि मिलेगी, ठीक है। ये इस लाइन को ना बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है, ध्यान देना। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी अधिक समृद्धि मिलेगी, अबंडेंस मिलेगा। आपको अबंडेंस हर एरिया में मिलेगा, ना कि सिर्फ मनी में, रिलेशनशिप में, करियर में, हेल्थ में। तो अगर आपको अपना बीइंग बनाना है अबंडेंस वाला, अमीरी वाला, देखो अमीर ना पैसे से अमीर गरीब कुछ नहीं होता, ठीक है, सोच से अमीर गरीब होता है। आपने धन्यवाद सोचा, ठीक है, रिश्तों के लिए कि वाह मेरे पास अच्छी दोस्त है, ठीक है, जैसे मेरे पास अंकिता है, मेरे को बहुत चीजें में हेल्प कर देती है ना, मेरे को कभी पानी ला के दे देगी, मुझे कभी चाय ला के दे देगी, चीजें कर देती है, ठीक है। एंड जस्ट मैं अंदर से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यार चलो कोई तो है ना कि मेरे को जब एक गिलास पानी चाहिए कुछ भी यार, मैं उसको बोल देती हूँ, वो ला के कर देती है। तो हो सकता है मुझे और ऐसे लोग मिल जाए, अच्छे लोग, ठीक है। अगर मेरे अकाउंट में अभी मान लो 5,000 रुपए भी है और मैंने उसको ओपन किया और मैं इसलिए खुश हूँ, यार वाह मेरे पास 5,000 रुपए हैं, अपना मैं बीइंग बदल रही हूँ, अपने सोचने का तरीका बदल रही हूँ, अपना ब्रह्म बदल रही हूँ मैं, ठीक है। रिश्तों में मम्मी पापा हैं, करियर में देखो वाह कितना अच्छा करियर यार, मुझे कितना कुछ मिल रहा है इस करियर से, हेल्थ में क्या सब कुछ। तो मेरी सोच ही अबंडेंस वाली की बहुताय में है, इस दुनिया में कुछ कमी है ही नहीं, मतलब जस्ट सब कुछ ज्यादा ही ज्यादा है, ठीक है। कृत ओके चलो अभी पढ़ेंगी गुंजन आप पढ़ो। मुझे बोला दीदी आपने? हाँ तुमको बोला है। ओके। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो हम्म आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है कि एक के एक के बदले एक आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपको जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएगा। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपके जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। ओके अभी जब आपने रुको रुको रुको, ठीक है। न्यूटन ने क्या बोला? एक के बदले एक, ठीक है। आप जितना दोगे, ठीक है, आपने अगर किसी एक चीज के लिए थैंक यू बोला तो आपको बदले में उतना ही चीजें मिलेगी ना। और सेम चीज क्या होती है ना कि आप अगर जितनी गहराई से, अब मान लो एक थैंक यू का 10 रुपए के बराबर है, ठीक है, आपने बोला थैंक यू, थैंक यू, और आपने बहुत फील किया, जब आपने बहुत फील करके थैंक यू बोला तो उस वो शायद हो सकता है 1,000 रुपए के बराबर हो जाए, ठीक है। एक कृतज्ञता मतलब जरा एक चीज के बदले एक ही वो चीजें मिलेंगी, ठीक है, एक के बदले एक ही है। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। ये नहीं है
कि अगर आपने गाली दी तो आपको प्यार मिलेगा। नहीं बाबा, आपने गाली दी आपको गाली मिलेगी, आपने प्यार दिया तो आपको प्यार ही मिलेगा। तो आप देखो कितना क्या प्यार दे रहे हो, क्या चीजें दे रही हो, और उस चीज में ईमानदारी होनी चाहिए ना, फीलिंग होनी चाहिए। सोचो, ये जादुई फॉर्मूला प्लीज आप ना एक कॉपी में नोट कर लेना, जो 3 जादुई फॉर्मूले हैं, ठीक है। और इसको ना अपने सब में तो बोलूंगी, इसको याद रखें जादुई फॉर्मूला क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं ना। जैसे लोग बोलते हैं फीलिंग्स नहीं आती है, ये फीलिंग्स का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको पानी चाहिए तो पहले आप जमीन में खोदोगे तो ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर थोड़ा सा कीचड़ आएगा, थोड़ी सी, अब जब बहुत ज्यादा खोदोगे तभी तो जाके वो पानी मिलेगा ना, ऊपर ऊपर चीजें नहीं मिलती हैं, ठीक है। हाँ गुंजन, आगे पढ़ो बेटा। गुंजन। जब ये आप जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता है होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी भी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता को थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जिसने जितनी प्रैक्टिस की उसको उतना मिलेगा, अगर किसी ने कम प्रैक्टिस की उसको कम मिलेगा। तो आप देखो आप क्या कर रहे हो। और एक चीज मैं ये बोलती हूँ, आगे से बताया भी जाएगा, अगर आप कर रहे हो तो मिलेगा, अगर आपने छोड़ा ना तो गायब भी हो जाता है जादू। और जादू यूं जाता है, जितने लोग ने पहले मैजिक बुक की होगी और छोड़ा होगा ना, उन्हें वो चीज फील हुई होगी कि जब वो तक कर रहे थे जब छोड़ दिया तो चीजें चली गई, उस हिसाब से नहीं मिले। तो आपको प्रैक्टिस करनी है और अपने अपने लाइफ के मतलब क्या बोलेंगे, हीरो हीरोइन बनो आप लोग, ठीक है। हाँ, अभी तुम गुंजन तुम ही पढ़ोगी थोड़ी देर, ठीक है। चलो पढ़ो। अरे मैंने म्यूट। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। इस पुस्तक में एक 28 मिनट जादुई अध्याय। एक मिनट रुको रुको, ठीक है। जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। हम ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, ठीक है, कि मैं ना भगवान कृष्णा को मानती हूँ, मैं यूनिवर्स को मानती हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझती हूँ, बट हम उसको जी नहीं रहे हैं, हम बिलीव नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपने ऊपर ऊपर से बोला, वो कोई कृतज्ञता नहीं बाबा। आप लोग जैसे अगर किसी ने बोला कि किसी ने कहा हाँ मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। अब जैसे मेरे को अभी जो एक स्टूडेंट थी, मुझे नाम नहीं याद है, कोई पूनम करके है जो, अब पूनम का छोड़ो जाने दो वहां पे, ठीक है। आपने किसी को बोला कि आई लव यू, ठीक है, बट आपके एक्शन वो नहीं, बस आप ऊपर से बोल रहे हो, आपका एक्शन वो नहीं है। कहते हैं ना कि एक्शन इज लाउडर देन द वर्ड, ठीक है। आपके शब्द नहीं, आपके जो एक्शन है ज्यादा तेज आवाज करते हैं आपके शब्दों से। तो आपके आपके एक्शन क्या है, ये बोल देना कि नहीं 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 यार मैं तो ना, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये करती हूँ मैं वो करती हूँ, कुछ नहीं कर रहे हो, अंदर से कुछ है ही नहीं। सिर्फ बोले से वही ना कि बड़े बड़े सपने बड़ा पाव खाते, ठीक है, बस ऊपर से बोल दे, अंदर से करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। ये बात जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के 35 राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये बात बोली थी, तो जो उनको भी ये चीज पता थी। हाँ जी, ओके पढ़ो गुंजन। म्यूट है बेटा, म्यूट है बच्चा, आप अपने आपको ना सॉरी। म्यूट मत किया करो, ठीक है। जब मैं बोलूंगी इसके बाद रेखा पढ़ेगी, ठीक है। अभी ओके। हाँ, इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर आप इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकेंगे कि आप स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंध में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए।
इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी सी छोटी इच्छा और बड़े से बड़े अपने बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को बढ़ा पढ़ते वक्त आप मंत्र मुक्त हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी अंगुलियों पर फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए यह सुनिश्चित करने के लिए आपकी 28 दिन तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। ओके। यह अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किया गया है। इससे कृतज्ञता आपकी आदत की ओर जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होते देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। ओके हर ओके, रुको रुको, ठीक है। अभी क्या है ना कि अगर ये देखो, अभी आप सबने जितने दिन जो भी किया कर लिया, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा होगा जो आप अभी पाना चाहे बट वो नहीं मिल रहा, तो दो ना। अभी कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। अभी से चलो, अभी से करते हैं ना, न्यू न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल से हमारा डे 1 स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो दो 28 दिन कैसे भी अपने आप को दो, करके देखो क्या होता है, क्या क्या जादू होते हैं। और बहुत सारे आप में से ही लोग हैं जिनकी लाइफ में जादू हुए हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में बताया गया चीजें है, ये सारी चीजें हैं, तो बहुत कुछ हुआ है। तो 28 दिन करके देखो। और एक चीज और, हाँ, अगर आप, मैंने पहले करोगे तो मिलेगा, और जहां आपने इसको छोड़ा वो आपके हाथ से चला जाएगा रेत के जैसे। तो जादू प्रैक्टिस है ना, बोला गया था ना, अभ्यास कुंजी है, तो उस चीज को करना है। ओके, ठीक है। अभी बसंती आप पढ़ो। हर जादुई अभ्यास में गुण नसीहतों का खजाना है, जिससे हाँ आपके हाँ 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 ज्ञान में हाँ हाँ, सही पढ़ो। अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों को, जो जीवन चाहते हैं, उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता के जादू शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। देखिए आपके पास इस वक्त जो है, और आप, एक मिनट रुको रुको, और एक मिनट। अभी जैसे हम जो कर रहे हैं ना, हमें 12 अभ्यासों तक, हमें बुक बोली कि मैंने कहा ना, ड्रीम लिस्ट अपनी बनाते जाओ, जो जो चीजें चाहिए आपको उसमें लिखते जाओ, ठीक है। आप 12 क्लास तक आप ना उसके लिए पैसे जोड़ोगे ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में, ठीक है। जो ये बुक बोल रही है उसके बाद जो बोली कि हर चीज करते जाना, ठीक है। और आपको जो भी कुछ चाहिए आप देखो कितनी आसानी से मिलता जाएगा। बहुत, मतलब क्या बोलेंगे ना, आप आपको ना कोई खजाना मिल गया है। सच्ची बोल रही हूँ मैं। अगर आप इस वीडियो में आए हो या फिर आप क्लास में फर्स्ट टाइम आए हो, जैसा भी है, आपको एक खजाना मिल गया है, और उस खजाने की चाबी यही है, ग्रैटिट्यूड। सोचो समझो जानो बोलो, उठते बैठते सिर्फ ग्रैटिट्यूड 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 दो, ठीक है। हाँ, अभी पढ़ो बसंती। और जब तक और जब अगले 10 तक जो अभ्यास। मिल चुका है, यदि आप, हाँ हाँ, चलो ठीक है। वहीं से आएगा ना। हाँ, और अब तक जो मिल चुका है। हम्म, और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है उसे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम छह अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिकाओं को कृतज्ञता
और लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन को किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को आपको खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि आप अपने रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए। फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो वीकेंड या छुट्टी हो, कृतज्ञता को आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाए, जादू होने लगता है। एक मिनट ना, अभी ये चीज पता है, एक मिनट को अभी क्या है कि कोई भी नकारात्मक कोई भी चीज है आपकी लाइफ में, ठीक है, जो भी चीजें सही नहीं चल रही हैं, ठीक है, कोई भी परिस्थिति ऐसी आ गई है जो अभी तक अच्छी चली बट अभी वो चीज हो गई, तो आपने कहीं ना कहीं कृतज्ञ पहले नहीं थे। और हमें अपने रोम रोम में ना, हर जगह अपनी हर एक कोशिकाओं में, हर मतलब अपने हर सेल में उसको क्या बोलते हैं ना कि अगर कोई कुछ भी बोल दे, जैसे ग्रैटिट्यूड भर लेना अपने रग रग में, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। 12 अभ्यास है, 12 चैप्टर जो है ना, ये हमारे अंदर के ना जो जादू है, जो भी वो फीलिंग्स है, उनको सक्रिय करने के लिए है ना, एक्टिव। अभी वो डीएक्टिव फॉर्म में है बेचारे, ठीक है, किसी का हो सकता हो, किसी का ना हो। तो अगर जब 12 अभ्यास तक करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, अभी रेखा आप पढ़ो। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। ठीक है, जादू में अभी एक मिनट अभी ये चीज है ना कि अगर आपने एक दिन का भी नागा किया, ठीक है, मतलब ग्रैटिट्यूड क्या करता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो एनर्जी है, एनर्जी को फ्यूल देता है वो। हम सब एक एनर्जी, तो एनर्जी को फ्यूल देता है जिससे वो आराम से तेजी से चलती है। और अगर आपने एक दिन का नागा किया ना, तो वो जो गाड़ी 3-4 कदम आगे चली थी ना, वो 10 कदम पीछे चली जाएगी, 10 या 30 कदम। तो आपको नागा नहीं करना, असाइनमेंट पूरा करना है। एक बार अपने आप से, मैं ये बहुत बार बोली कि अपने आप से एक बार कमिटमेंट करके देखो 30 दिन, एनी हाउ करके देखो यार, कि देखो मैं करती हूँ, कुछ भी हो जाएगा मैं करके ही दिखाऊंगी, ठीक है। चलो आगे। जादू में कोई कमी ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। ठीक है, अगर कुछ आपने एक अभ्यास दिन का नागा किया तो आपने मान लो दूसरे दिन का नागा किया, तो आपको नहीं, अगर आपने 60वें दिन पे हो, आपने 5वें दिन का नागा किया, तो अब आपको कहाँ जाना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पूरे दिन का करो, उसके बाद जाओ उस वाले पे, ठीक है। ये लाइन हमेशा याद रहे, और अगर कोई नोट्स बना रहा तो ये चीज को लिख ले कि एक दिन नागा करने के बदले आपको 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है, इसको लिख लो उस कॉपी में। हाँ चलो पढ़ो, देखो। कुछ कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आँख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। ठीक है, यदि आप हर दिन आपको देखो ये चीजें ना बहुत अच्छे से रेखा पढ़ रही है, आप भी अच्छे से पढ़ो क्या क्या करना है हमें। हर रात सोने से पहले हमें अभ्यास को पढ़ लेना ना, सुबह उठते ही आप करो। और जो क्लास का टाइम है 11 बजे, अब 11 बजे तक आपके पास टाइम है, वो अभ्यास कर लेना कि अगर नए चैप्टर में जा रहे हैं तो आपका पिछला आपने असाइनमेंट कर दिया है, ठीक है। अब असाइनमेंट भी ऐसा नहीं कि आपको आँख खुलने से ही करने हैं, ठीक है। हाँ पढ़ो बच्चा। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। ठीक है, जल्दी समय चाहिए ना सबको, जल्दी जादू चाहिए, ओके लिखो, सब चैट बॉक्स में लिखो कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में जल्दी जादू चाहिए, फास्ट।
ठीक है, लिखो। मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स दिख ही नहीं रहा मेरा। अच्छा हाँ, दिख गया। फास्ट मैजिक, जिनको चाहिए वो लिखें और जिनको नहीं चाहिए बेटर हो। ओके, तो ये बात तुम्हें 300 मिले यार, मुझे यहाँ पे नहीं बताओगी। ओके, हाँ बेटू आपने लिख लिया रेखा? हाँ जी। यस जी, लिख दिया। ओके बच्चा, ठीक है, सबने लिख दिया ना? जी हाँ। ओके, लिखो, पढ़ो आगे आप। इसको ऊपर कर लो। एक मिनट, sorry। हाँ, अभी सही है। हाँ, 28 दिन बाद, एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन में उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है, तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। क्या? अट्ठा- हाँ बोलो। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं, जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें, ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क के नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे, वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं, तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। ठीक है, ओके, अभी ये क्या ना, जस्ट चीजें ये क्या कि अपना माइंड रिप्रोग्राम कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसके, ग्रैटिट्यूड के लिए। मैं बोलूंगी ना, जैसे अभी ये, अब जब अभी आप हम रहेंगे 28 डेज, तो हम हमारा तो माइंड रिप्रोग्राम होगा ही। उसके बाद भी मैं ना एक छोटा सा कोर्स लाऊंगी, दैट विल पेड होगा, वो फ्री नहीं होगा। 111 रुपए कुछ ऐसे ही होगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा। जहाँ पे हम सब बैठ कर 28 डेज, हम ये जो पूरा टास्क होगा वो हम बैठ के करेंगे। मैं अभी से बोल दे रही हूँ, आधे एक घंटे का होगा डेली का। हाँ, ज्यादा अमाउंट नहीं रहेगा, 111 रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो क्योंकि आप ना आपकी आदत हो जाए ग्रेटिट्यूड में रहने की, सोते जागते उठते बैठते जैसे भी हो, या फिर आप खुद भी लाओ ना। ऐसा कुछ नहीं कि आके क्लास ही करो, नहीं, आप अपने अंदर खुद भी ला सकते हो, आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लेकिन क्या होता है ना, कोई एक स्ट्रक्चर है, जैसे अभी क्या ना, मुझे मालूम है मेरे कुछ बच्चे यहाँ पे जिस स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, लिटरली अच्छे हैं, और वो आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो नहीं कर पाते ना, उनको थोड़ी पुश की जरूरत होती है, तो पुश मिल जाता है। हाँ बेटू, आप पढ़ो आगे। ऊपर करना। हाँ हाँ, अभी तो है ना ऊपर, देखो आपके सपने क्या हैं, कहाँ गई? कई जादुई अभ्यास को इस तरह क्या पढ़ो 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 तुम। कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है, ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना
जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आप सबने लिस्ट बनाना यदि स्टार्ट कर दिया होगा ना, सबने सबने अपना लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया होगा ना, जो मैंने बोला था ड्रीम लिस्ट। हाँ, तो रेडी कर लो, मतलब करते हाँ रहो। मैंने स्टार्ट कर दिया। हाँ, 12 दिन तक आपको कुछ जो भी चाहो ना, कैसे होगा क्या होगा ये आपका काम नहीं है ना, वो तो यूनिवर्स का काम है। हमारा काम है कि हमें तो बस सपने है, हम उनको बता दें मेरे सपने हैं, उसके लिए जो मैं एक्शन लेना होगा एक्शन लेंगे, जो भी चीजें होंगी। आप ये तो ग्रेटिट्यूड करो, तो ग्रेटिट्यूड करना है, ठीक है। हाँ, आ जाओ। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। हाँ, तो ये यदि जिसको जॉब चाहिए तो हर चीज लिखना ना, कितने घंटे काम करना है, बॉस कैसा चाहिए, कुलीग कैसे चाहिए, इन्वायरमेंट कैसा चाहिए, मुझे लंच वहां पे चाहिए, मुझे स्नैक का टाइम होना चाहिए, ब्रेकफास्ट में मुझे जो भी चीज है, आप जो आपका दिमाग सोच सकता है, बेस्ट लग्जरी चीजें जो भी है। क्यों, कैसे, अरे कोई बोले नहीं यार लंच थोड़ी ना मिलेगा मुझे, बट आपका मन है, लिख दो मुझे मेरे ऑफिस में मुझे लंच चाहिए, मुझे घर से ले नहीं जाना। ठीक है, हर चीज लिखो, क्योंकि का ना अभी लिखते जाओ। और एक चीज ना, मतलब बिल्कुल ना, कैसे रेजिस्टेंस नहीं पैदा करना अपने सपनों को ना, लिख दो। और हाँ, एक चीज और जो ग्रैटिट्यूड है ना, उसे लिखना ही है, ये नहीं कि हम बोल दें, लिखना ही है, ठीक है। हाँ, इसके बाद तुम पढ़ो, मैं रिंकी दी को इस बात बोलूंगी, ठीक है, पढ़ने के लिए। चलो। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को कौन से स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसे की जरूरत होगी। हम्म। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों की विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितना समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। हम्म। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता अच्छा हो, आपका पार्टनर अच्छा हो, अगर आप चाहते हो कि आपको सपोर्ट करे, ठीक है, अगर मान लो आप हो ना, अभी आप इस जर्नी में हो, ग्रेटिट्यूड की जर्नी में हो, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं ना बहुत पॉजिटिव, बट जो मेरे सामने वाला पार्टनर हो पॉजिटिव नहीं है, मुझे बहुत चीज। तो आप ये क्यों नहीं लिख देते कि आपके साथ आपका पार्टनर ग्रेटिट्यूड की जर्नी में आपके साथ है, वो आपके साथ, आपके साथ मैजिक बुक कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको बाहर घुमाने ले जा रहा है, खाने ले, हर चीज इक्वालिटी मान रहा, ठीक है। अरे चाय नाश्ता भी साथ, हर चीज, ये चीज लिखो। हम बोल देते हैं प्यार करें, फिर उसके बाद क्या होता है कि प्यार तो आपको बहुत करता है, लेकिन आपका आपका आपके काम में आपका हाथ नहीं बटाता, आपको गुस्सा आ जाती, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज, अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको ना चाय बना के दे दे, शाम की चाय वो आपको दे बनाकर, ठीक है। अगर आप कैंडल लाइट डिनर पे जाना चाहते हो, ठीक है। अगर आप कहीं पे कहीं किसी देश में घूमना चाहते हो, ठीक है, मान लो आपको गोवा ही जाना, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे लिए गोवा जाना, अरे गोवा में जाना, किस होटल में रुकना है, अच्छा किस बीच, ऐसा कौन सा होटल चाहिए जो उस बीच के पास में हो, ठीक है, वहां पे जाकर क्या क्या ट्राई करोगे, ठीक है। अच्छा क्या तो कौन हाँ, सारी सारी चीज लिस्ट बना लो इस चीज की, कि मुझे ये अब गोवा जाना है, बस लिख दिया। गोवा किससे जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, बस से जाना है, बाई कार जाना, बाई बाइक जाना है, दोस्तों के साथ जाना, दोस्त नहीं, दोस्तों को मत ऐड करना, ठीक है, आप अपने लिए करना है चीज, हाँ, वो जिसको जाना का साथ जाएगा। कितना बजट, मतलब बजट कितना है, क्या, हर एक चीज लिखो, छोटी से छोटी चीज लिखो। अगर आप गोवा में जाके बिकनी पहननी है, बिकनी ड्रेस हो, तो आप हेल्थ में आओगे, सोचो कि मेरी बॉडी ऐसे दिख रही है, अच्छा दिख रहा है ना, जो भी चीजें आप, वो हर एक छोटी सी छोटी माइन्यूट से माइन्यूट चीज लिखो। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो बता देते हो कि भैया मुझे एक पनीर कोफ्ता चाहिए, मुझे ये क्या बोलते हैं,
मटन नान चाहिए, और उसमें मुझे अचार भी दे दीजिए, मुझे रायता भी दे दीजिए, मुझे ये सब कुछ बोलते हो ना उसको कि मुझे ये चीज चाहिए, कहते नहीं देखो मेरे पास ना 10,000 रुपए है, जो मन के वो ला के दे दो, तो ला देगा 5 दिन की बासी सब्जी। वो कुछ भी नहीं लाकर, पागल है, तो ऑर्डर ही नहीं दे रहा। तो ऑर्डर प्लेस करना आना चाहिए, तो हर एक चीज ना अच्छे से लिखो आप लोग। हाँ रेखा पढ़ो आपका बेटू। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर ले कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम्म, यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर हम्म, कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। ठीक है, सारी चीजें हमें लिखनी है। ठीक है बसंती, तुम्हें घर चाहिए, तुम्हें घर अब लिखना है कैसे क्या चाहिए। ठीक है चलो, मुझे भी याद आएगा कि मुझे, मैंने हर कमरे का विवरण नहीं लिखा है अपने, अब मुझे घर कैसा चाहिए, तो मैंने बस घर लिख दिया। मुझे बस मेन गेट याद आ रहा है अपना वो, अभी मुझे इससे समझ आया ओके, मुझे अपने अपने हर एक कमरे का विवरण लिखना है ना, कि उस कमरे में मुझे क्या क्या चीज चाहिए। तो ये चीजें लिखनी है, हर छोटी चीज लिखना है। ठीक है बच्चा लोग, अभी लिखे, रिंकी आप पढ़ो। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जैसे जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हो उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित करें रहे। मैं इस बात की प्रबल अनुशासन अनुशासन चाहती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना ठीक है है। एक मिनट, अब ये चीज ना ध्यान दो इस चीज को ना, कि लिस्ट बनाते जाओ। जैसे रिलेशन मैंने क्या होता है, तो 4-5 में बांटना है, रिलेशनशिप, करियर, मनी, हेल्थ। अब उसमें क्या क्या चीज चाहिए। ठीक है, अगर मान लो आपको हेल्थ में चाहिए कि आपकी आंखें सुंदर हो गई हो, मतलब अगर आपको स्पेक्स लगा हुआ है, आप चाहते हो कि आपको अच्छा दिखे, तो लिखो ना कि आप बहुत क्लियर देख पा रहे हो। ठीक है, आपके अगर आपके बाल अच्छे नहीं तो आपने बालों के लिए, आप काले घने लंबे बाल हैं, ठीक है, हर चीज लिखो हेल्थ में। ठीक है, आप चाहते हो कि आप एक छोटे बच्चे की जैसे एनर्जेटिक हो ना, देखो छोटा बच्चा कितना कूद फान करता है। ठीक है, फिर भी वो रात में सोता नहीं, जगता है, उसको रात में भी खेलना है, कितनी एनर्जी होती है उसके पास भाई साहब। और तो बड़ा ऊट पटांग काम करता रहता है, कभी यहाँ चढ़ेगा, यहाँ चलेगा, वहां जाएगा, और एनर्जी उसकी तो हाई होती है। अब कोई आलसी है, ठीक है, तो उसको सोचा कि मेरे अंदर एनर्जी जस्ट एक बेबी के जैसे एनर्जी, छोटे बच्चे, मुझे वैसी एनर्जी चाहिए, तो लिखो। ठीक है, उस ड्रीम लिस्ट में। हाँ जी पढ़ो आप। स्वास्थ्य और शरीर, हम्म, कैरियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिखें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। जब तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके ठीक है, अब हमारा बस, हम आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब सबने अपनी ड्रीम लिस्ट तैयार कर ली है। ठीक है, हाँ, हाँ जी चलो, ओके। जब सबने ड्रीम लिस्ट तैयार कर ली है तो अब जो भी जो जो रिकॉर्डिंग में दे रहा अभी तक नहीं की, कर लो। अभी फिर से कमिटमेंट करो कि अब मुझे आना है 28 डेज, हमें चीजें करनी ही करनी है, एनी हाउ कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज करना है। ठीक है, ये कमिटमेंट होना चाहिए। ठीक है, आके क्लास में या फिर कहीं भी हो ना, अगर आप एक कमिटमेंट पर्सन नहीं, एक मिनट, अगर आप कमिटमेंट पर्सन नहीं हो तो भूल जाओ कि आपके कोई सपने पूरे होंगे। आप अभी जहां पर हो उससे नीचे चले जाओगे। ठीक है, तो 100 ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो सब लोग।
मैं स्टैट में लिखो, जो लिख रहा है वो यस लिखे। अच्छा कौन नहीं लिख रहा? अच्छा गुंजन लिख रही है, गुड गुंजन। बसंती ने लिखा, रिंकी दी ने लिखा, वाह। ओके यस, मोनिका भी लिख रही, बसंती है, ओके। सब कमिटेड पर्सन है यहाँ पे, गुड, थैंक यू। आप सब कमिटमेंट एंड जस्ट करके देखो यार, ठीक है। हाँ जी, और हम ना सेलिब्रेट भी, हाँ दी पूछो, कुछ कोई क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन ये मेरा है, जो हमको 13 डेज वो लिखना है ड्रीम्स, तो उसको रिपीट करना है कि आगे जो आ जाए उसको ही लिखना है? मतलब जैसे आज मैंने एक ड्रीम तैयार कर ली 2 पेज की पूरी, है ना, पूरी लाइफ की ड्रीम तैयार की है मैंने मेरा, है ना। तो उसमें अगर कोई चीज, तो उसको रेगुलर 13 दिन लिखना ही है कि उसके आगे जो कुछ आ जाए उसके लिए तो जगह छोड़ के रखी है कि कुछ आ हाँ जा सके? नहीं, जैसे ना मतलब मैं, मेरी तो अलग ही ड्रीम लिस्ट की पूरी डायरी है, बट मैं सोच रही हूँ अब जैसे मैंने इसमें लिख दिया, हर ड्रीम को 4 भागों में बांटना था ना। हेल्थ में क्या चाहिए, करियर में क्या चाहिए, मनी में क्या चाहिए, रिलेशनशिप में क्या चाहिए। हमारे जीवन के 4 एरिया होते हैं ना। रिलेशनशिप में मान लो पैसे बहुत है, हेल्थ अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन क्या बोलते हैं कि रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। हर दिन घर में एंटर होते ही चक 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 पे हो रही, लड़ाई झगड़ा हो रहा, रिलेशनशिप खराब है ना। तो आपको क्या करना कि आपका आपके हस्बैंड से अच्छा रिश्ता है, आपके बेटे के साथ अच्छा रिश्ता है, आपके इन लॉज के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, आपके जो ना आपके इन लॉ सिस्टर इन लॉ जिनके साथ रिश्ता अच्छा हो, कैसा हो। तो वो लिखो कि वाओ थैंक यू, जैसे मैंने बोला था फर्स्ट डे लिखना कहते वाओ थैंक यू सो मच, मेरी ननद मेरे लिए चाय बना के लेके आती है, वाओ थैंक यू सो मच, मेरी सासू माँ मुझे हमेशा कॉल करती हैं, कहीं बाहर जाएंगी तो मुझे कॉल करके पूछती हैं, इतना अच्छा रिश्ता, जैसे हम एक अच्छी दोस्त के जैसे हैं। हम कभी शॉपिंग पर जाते हैं तुम साथ में जाते हैं, वो मुझे ही बताती ये करो, ठीक है। हस्बैंड के साथ भी क्यों आया, हम हस्बैंड तो, बट एक हम अच्छे दोस्त, एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, हम बैठ के अपने हर एक चीज को क्या करना, एक एक ग्रोथ माइंडसेट हम दोनों का है, हम दोनों साथ में ग्रो कर रहे हैं ना। वो मुझे हेल्प करता है, मैं, ये हो गया रिलेशनशिप में। आप ये चीज ऐसे एक एक लाइन लिखो। अब आपने हेल्थ हेल्थ में लिखना है कि हाँ मैं एनर्जेटिक हूँ, मेरे बॉडी बहुत अच्छी है, मैं दौड़ पा रही हूँ, मैं कूद लेती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ ना सुबह शाम तक। मनी में करियर, हर चीज में लिखो। अब क्या होगा, आपने मान लो लिख दिया कि यार मुझे चाहिए कि मेरे हस्बैंड मुझे शाम की चाय बना के दें, यार ऐसा हो कि मंथ में बना खाना बनाए, आपको 4 दिन बाद याद आया, चलो ठीक है, हाँ वाह मेरे लिए मंथ में बार खाना बना रहे, मेरे मुझे अच्छा लगता है जब अपने हाथ से खाना बना के लाते हैं। तो आप ये लिख दो, फिर आपको 4 दिन, अभी देखो 12 तक आपको लिस्ट में आपको जो कुछ भी आ रहा ना, मैंने तभी बोला ना कि 10-12 पन्ने छोड़ दो। हर हर पेज 5-6 पन्नों को ना, रिलेशनशिप में 7 पन्ने छोड़ दो, मनी में आप 4 पन्ने छोड़ दो, करियर में आप तो जितना भी हो वो पन्ने छोड़ते जाओ और लिखते जाओ, याद आएगा अच्छा चलो मुझे ये भी करना है, चलो मुझे अपनी बहन से अच्छा रिश्ता करना है कि मैं उससे जब भी कॉल करूँ वो मेरे से बहुत प्यार से बात कर ले, हमारा बहुत प्यार से रिश्ता रहे, ठीक है। हम एक दूसरे को हेल्प करें, हमारे भाई बहन का रिश्ता इतना अच्छा हो, इतना अच्छा हो कि अटूट हो, हम एक दूसरे के लिए पिलर हो, ठीक है। ये आप रिलेशनशिप में चाहते हो सकता है अभी तक नहीं याद आ रहा, अब याद आया, चलो ठीक है यार ये चीजें, तो हर दिन ना कुछ याद आता जाएगा, तो उसको ना आप ऐड करते चले जाओ, ठीक, समझ आ गया? हर पक्का? हर दिन नए रिश्ते के लिए भी लिख सकते हैं? पहले तुम कैमरा ऑन करो। हर दिन नए रिश्ते के लिए भी लिख सकते हैं? 12 दिन तक तुम कुछ भी लिख सकती हो। कुछ भी लिख सकते हैं? हाँ 12 दिन तक आप कुछ भी करो, कोई भी चीज नई चीज आ रही है आप लिखो। 12 दिन के बाद आपको, अब जैसे क्या हो गया कि मैंने मान लो मैंने आज लिख दिया कि मुझे ना आईफोन चाहिए, अब मुझे मुझे कल याद है कि यार मुझे ना मैकबुक चाहिए, निकला वाह थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास मैकबुक आ गई, उससे क्लास ले रही हूँ। 12वें दिन मुझे याद आ गया ना। 12वें दिन कुछ भी चाहिए आप लिखते जाओ, ये नहीं कि एक दिन लिखो, कुछ भी याद है, छोटी सी चीज याद है, अरे हो सकता है ना आपको अपने रूम के लिए एक सोफा चाहिए, पहले दिमाग में नहीं था ना। एक आवाज ना करने वाली मिक्सर ग्राइंडर चाहिए, जो आवाज ना करे, बहुत आवाज करती है। वैक्यूम क्लीनर चाहिए, लिखो जो भी चीजें है ना, ठीक। हम्म, और कोई क्वेश्चन है? लभी तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? ओके, हाँ मैं आज फर्स्ट डे आई हूँ। कोई बात नहीं, फर्स्ट डे कोई बात नहीं, ठीक है।
हाँ जी, सबके कोई किसी कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास एंड करें। कल से हमारा डे 1 है, स्टार्ट करेंगे हम डे 1, हमें कैसे स्टार्ट करना है, क्या चीजें करनी है, ठीक है। और असाइनमेंट क्या है, हमें हमें 100 ग्रेटिट्यूड लिखना है आज भी। जिन्होंने अभी तक सीक्रेट बुक नहीं, मूवी नहीं देखी, वो फिर से प्लीज देख लें। मैंने ना उससे ग्रुप पे शेयर कर दिया है वो सीक्रेट मूवी। हाँ, तो जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज देख ले, ठीक है। और किसी को कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। किसी को शेयरिंग करनी है तो कर सकता है, किसी की लाइफ में कुछ हुआ है 1-2 दिन में ही तो शेयर कर मुझे सकता है। करनी है। ओके करो। एक्चुअली ना मुझे मेरे जो मनी थे, मैंने कल एक आंटी को मेहंदी लगाया तो उन्होंने ऐसे सडनली आ गया कि मेहंदी लगा दो। आंटी ने बोला कि अच्छे से लगाना, मैंने कहा ठीक है। तो हम्म मेरा माइंड ये नहीं था कि हाँ यार कुछ, ठीक है मैं लगाने चली गई, फिर लगाया, मैंने अपना 100% दिया, बस ये सोच के लिया है ये मेरा क्लाइंट है, इसको खुश करके ही मुझे इसको खुश करना है कि ये मेरे मेहंदी से देखे वो आंटी बहुत ज्यादा खुश हुई। फिर हम्म उन्होंने, मैं वहां से चली आई, फिर उन्होंने सुबह रात को मेरे लिए डिनर भिजवाया है ना। माय गॉड। हम्म और उसके बाद फिर मैंने तो मैं मैंने जो चीज मुझे चाहिए था, एक्चुअली मैंने बहुत दिन से ना कुछ मीठा नहीं खाया था, तो उन्होंने मीठा ही ओह, बना के भिजवाया था। अरे और वाह, वो मुझसे अमेजिंग। फर्स्ट एक्चुअली टाइम ही एक चीज मिली। है, जब कुछ लोग नए हैं ना, जब भी कोई शेयरिंग करे ना तो हमें सिर्फ खुश होना है, यूनिवर्स को पता चले ना कि वाह ये खुश है, अच्छा इसको भी शेयरिंग ऐसे दे रहे, तो हमें दूसरे के लिए खुश होना, ठीक है। हाँ अब बताओ गुंजन अभी। हाँ, तो वो मुझसे ना फर्स्ट टाइम ही मिली थी, तो मुझे नहीं था, बस उन्होंने थोड़ा बहुत मुझसे बात किया होगा, फिर मैं अपना काम को 100%, क्योंकि पहले क्या था कि ना मेरे माइंड में चलता रहता था कि पता नहीं पैसे देंगी कि नहीं देंगी, ऐसे लगवा रही है। लेकिन उसके बाद से, जब से ये यहाँ लखनऊ में आने के बाद, मैंने कहा कुछ भी हो जाए हम्म मुझे 100% देना है तो देना है। हम्म और कहीं से मनी नहीं भी मिले, जैसे थोड़े भी मिले अमाउंट, मैंने उसके लिए पूरा फुल ग्रेटिट्यूड फील किया। आप बिलीव नहीं करो, मैंने 2 दिन के अंदर आई थिंक 2,000 रुपए तो मैं मनी से अर्न कर ही लिया। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। आना मुझे भी लगा देना। हाँ ठीक है। और फिर कल मैंने उनको मेहंदी लगाया, फिर उन्होंने रात में डिनर भिजवाया, फिर आज सुबह उनकी जो सासू माँ थी वो आई तो कही गुंजन ये लो तुम्हारी भाभी ने तुमको पैसे दिए हैं। एंड जस्ट सब ये अमेजिंग, मैंने वाह। कहा मजा आ गया सही में, मैंने कहा यार हो गया मेरा काम। अच्छा। क्योंकि कोई जो मेरी और भी फीस है ना, उसके लिए मैं पैसे थोड़े थोड़े करके सेविंग कर रही हूँ, तो मैंने कहा यार इसको तो सेविंग पे रख दिया है, ऑटो के लिए किराया नहीं हो रहा, क्या करूँ। तो मेरे भाई कोई बात नहीं, हो जाएंगे, अभी तो मंडे का टाइम है, तो मंडे कल ही है, वो आज मिल भी गए। वाह, आई एम सो हैप्पी यार, रियली आई एम सो हैप्पी फॉर यू। वाह, ऐसे ही करते रहो ना, अच्छे से ग्रैटिट्यूड करते रहो, ठीक। अच्छा और करते क्या हो आप, मे बी जो नए लोग हैं जो वीडियो सुने, आप बता सकते हो आप क्या करते हो, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या कर रहे हो बिटिया, प्रैक्टिस क्या करते हो आप। मुझसे पूछ रही दीदी। हाँ बेटू आपसे पूछना है। मैं पर डे ग्रेटिट्यूड लिखना, मेडिटेशन और सेल्फ लव करना। ओके ठीक है, ग्रैटिट्यूड कैसे लिखते हो। मैं, आपने बोला था ना पहले, तो मैं जैसे कि ग्रेटिट्यूड वॉक भी करती हूँ जाके, जब प्लांट में मैं पानी डालती रहूंगी, और सारे उसमें मुझे सारे प्लांट में पानी डालने में 1 घंटे लगते हैं, ए वाह। टू जेड जितने हैं। हम्म और उसमें 1 घंटे में मैं खुद को ढेर सारे सेल्फ लव की, जैसे आई एम गुड, आई एम हैप्पी, आई एम, मैं जैसे भी अपने आप से बहुत प्यार करती, आई लव। फिर मैं बचपन से लेके मनी की, जितने अभी तक मनी मेरे ऊपर खर्चे हुए हैं, तो चाहे मेरे पापा ने खर्च किए या मेरे रिलेटिव दिए हैं, उन सब मनी को मैं थैंक यू बोलती रहती हूँ। उसके बाद जितने भी टीचर हैं, फ्रेंड्स हैं, 1 घंटे में सारे कवर हो जाते हैं। उसके बाद आने के बाद यहाँ पे काम वाम किया कि ग्रेटिट्यूड लिखना भी शुरू कर देती हूँ। ओके गुड। और हाँ बताओ मिरर के बताओ। सामने तैयार होकर सेल्फ लव की प्रैक्टिस भी हो जाती है मेरी। ओके वाह अमेजिंग ना, ऐसे करते रहो, अच्छा करते रहो एंड और ग्रो करो, ठीक है। एंड अगर किसी की लाइफ में कुछ भी शेयरिंग हो ड्यूरिंग द मैजिक बुक तो प्लीज शेयर करना यहाँ पर ना, हम एक दूसरे से हेल्प। अच्छा, हाँ गुंजन तुझे पता है दीदी की हाइट इंक्रीज हुई है, अरे गजब, वाह यार। सही में कितना हुआ। मैं अरे तुम्हें सॉरी। फोटो 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 सेंड करूंगी मैं,
आई थिंक 1 या 2 इंच हुई है, इतनी हुई है। उन्होंने फोटो सेंड की, मैं खुद ने देखा। प्रीति ये तुमने भी बढ़िया था। हाँ मेरी प्रीति खुद हुई थी। आपको पता है, आपको स्टोरी मैंने बताई थी ना, कैसे मतलब हम्म, मजा आ गया था। प्रीति प्रीति अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। कोई शेयरिंग है किसी की? हाँ वही हाइट इंक्रीज हुई थी ना, उसी को बताना था, बट वो आपने बस आप बता दिया। इंटरव्यू में लूंगी तब आप करना। अच्छा अभी यहाँ पर तो क्लास में सारे लोग हैं, तो आप जब इंटरव्यू लूंगी ना वहाँ पे शेयर करना, ठीक है। चलो ठीक है, ओके बाय बाय। कल फर्स्ट डे है तो कल रेडी रहना सब लोग, ठीक है। नियमित में गिनना है। बाय बाय, कल मिलते हैं सब। हाय। बाय।